चलिए बेटा कॉनिक सेक्शन शुरू करते हैं, है ना। कॉनिक सेक्शन में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन। कोशिश करेंगे आज एक ही वीडियो में पूरा निपटाने की, ठीक है। वन शॉट वीडियो जाएगी तो मजा हो जाएगा, वैसे निपट जाएगी पूरी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिवीजन के पर्पज से ही पढ़ेंगे बेटा हम, है ना। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? पहली चीज हमें पढ़ना है सर्कल। क्या पढ़ना है? सर्कल। दूसरी चीज हमें पढ़ना है पैराबोला। पैराबोला है पहले या एलिप्स से पहले? पहले एलिप्स है, सर्कल, हाँ पैराबोला है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? एलिप्स, एलिप्स, और चौथा हाइपरबोला, ठीक है। ये चार ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, फिगर कह लो, हाइपरबोला, ठीक है। कॉनिक सेक्शन किया भैया हमने, ऐसे दो कॉन का एक सेक्शन बनाया। ये जो मैंने तुम्हें उस टाइम पेज से करके भी दिखाया था, एक पेज लेंगे, एक प्लेन लेंगे, उसको एक बार बिल्कुल सीधा रखेंगे तो सर्कल देगा, हल्का सा उसको टिल्ट कर देंगे या फिर इतना आगे कर देंगे तो पैराबोला दे देगा, और ऐसे करेंगे तो दोनों आ जाएंगे तो इलिप्स दे देगा, है ना। और अगर बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे तो थोड़ा पार्ट इसका आएगा, थोड़ा पार्ट इसका, तो हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें करेंगे भाई। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? सर्कल से। किससे? सर्कल से, ठीक है। सर्कल के बारे में कुछ चीजें, अगर किसी एक एक्स वाई प्लेन पे भाई अगर सर्कल को बनाया जा रहा है, ठीक है, सपोज ये सर्कल है, ठीक। अब सर्कल में मेन चीज क्या होती है? उसका सेंटर, और सेंटर से बाहर की दूरी उसकी रेडियस आर, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सर्कल का सेंटर हमेशा क्या लेट करते हैं हम? एच कोमा के, एच कोमा के जो सेंटर है, ठीक है। और जिस पॉइंट से, जितने भी पॉइंट से सर्कल पास करेगा वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे भाई? एक्स कोमा वाई, ठीक है। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बेसिकली तुम्हारे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकला हुआ है ना, कि अगर मान लो इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे रेडियस, है ना, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर आ गया, ठीक है। ये होती है हमारी सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। क्या होती है? जनरल इक्वेशन। एक इक्वेशन और होती है बेटा सर्कल की, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना तो वो थोड़ी सी एक्सपेंड होके आएगी, ठीक। उसमें क्योंकि अब x माइनस एच का होल स्क्वायर खोलोगे, y माइनस के का होल स्क्वायर खोलोगे, तो वहां पर r के लिए भी एक फॉर्मूला बन जाता है, पर हमें वो पढ़नी नहीं है, ठीक है। जैसे कंपटीशन लेवल पे ज्यादा पढ़ाए जाते हो, ठीक। हमारा काम इससे हो जाएगा, है ना, हाँ हमारा काम इससे हो जाएगा, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उस वाली इक्वेशन की, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी में दी भी नहीं है वो, ठीक ना, हमें वो पढ़नी, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है भाई कि सेंटर क्या होगा? एच कोमा के, और रेडियस, और ये एक्स कोमा वाई। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आपको यहाँ तो देखो, सबसे पहले चीज आपको हो सकता है सेंटर फाइंड करने को बोले, आपको सर्कल की एक इक्वेशन दे दी और आपसे क्या बोले? उसका सेंटर फाइंड करो, उसका रेडियस फाइंड करो, या फिर आपको सेंटर और रेडियस दे दिया गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, रेडियस दे दिया गया, मतलब एच के और आर दे दिया गया, और आपसे इक्वेशन पूछी गई। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। कितने, मेरे ख्याल से तीन, हाँ तीन तरह के क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले देखो टाइप 1। टाइप 1 कौन से क्वेश्चन है? जहां पर क्या भाई? सेंटर एंड रेडियस गिवन आर गिवन, सेंटर और रेडियस गिवन होंगे, और हमसे बोलेंगे टू फाइंड इक्वेशन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये पहले टाइप है, ठीक है। जैसे तुम अपनी एक्सरसाइज पे जाओगे तो पहले से लेके चौथा, पांचवे तक क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही हैं। जहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर कितना दिया है? 0,2 और रेडियस 2, ठीक है। जैसे पहले इसका एग्जांपल देखो भाई, सेंटर क्या दिया हुआ है? 0,2 और रेडियस कितना दिया हुआ है? 2। हाँ, इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि h की वैल्यू हो गई 0, k की वैल्यू हो गई 2 और r हो गया 2, ठीक है। और हमसे क्या पूछा भाई? इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन हमें पता है क्या होती है भाई? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक।
ध्यान रखना अगर यहाँ पे कहीं -2 है तो उस हिसाब से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y और इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सबको एक तरफ ले आओ, वैसे कट जाएगा 4, है ना। तो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कहीं में कट भी जाएगी, कहीं में कुछ बच भी जाएगा, ठीक है। ये पहला टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन देख लो 5th वाला, बाकी तो ऐसे ही नॉर्मल से ही है ना। फिर अगर जैसे देखो 3rd क्वेश्चन में सेंटर क्या दिया है 1/2, 1/4, ये सेंटर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। करके दिखाऊं वाला, 5th वाला करके दिखाऊंगा। ये थर्ड पार्ट जो था ना बस एच, ये यहाँ पे सिंपल नंबर था, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लेके तो कैलकुलेट कर ही लोगे। 5th वाला पार्ट देखो, इसमें सेकंड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 5th वाला पार्ट देखो भाई, तो इसमें क्या बोला, इसमें सेंटर दिया गया, इसमें जो सेंटर है वो है आपका -a, -b, और जो रेडियस है वो है √a² - b², ठीक है। तो करना इसे भी आसान है, कैसे कि भैया इक्वेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, x माइनस, और ये माइन देखो x माइनस एच, यानी h यहाँ पर क्या हो गया, h की जगह -a हो गया और k की जगह -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r स्क्वायर है ना, तो ये जो √a² - b² था इसका भी स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा x² प्लस a² प्लस 2ax, ठीक है। ये हो जाएगा y² प्लस k² प्लस 2ky, है ना, और इज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है, ठीक। अरे यहाँ पे मैंने k क्यों लिख दिया, b होगा ना, ये b² हो जाएगा, ठीक। माइनस का ही है ना, प्लस का तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस का स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन माइनस का रह जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x², स्क्वायर वाला को एक साथ ले आओ, प्लस y², ये प्लस b² प्लस 2, अच्छा b² दोनों प्लस हो जाएंगे ना, ये देखो इधर, हाँ, तो इसे लिख दूंगा प्लस 2b² प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल्स टू 0, हाँ ये इक्वेशन बस, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या था, जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन होंगे आपके, और आपसे क्या पूछ लेगा, सर्कल की इक्वेशन पूछ लेगा, ठीक है। ये टाइप 1 का काम है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे देखो, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन है कि भैया इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल्स। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इक्वेशन गिवन हो जाएगी, इक्वेशन गिवन, और टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस। भाई इसको इस फॉर्म में लाने के लिए ध्यान देना, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमें h और k चाहिए ना, तो या तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर आप उससे जो भी इक्वेशन गिवन होगी आप उसको उससे ये बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला पार्ट है इसका, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उसमें इक्वेशन दी हुई है सिंपली x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, इससे हमें क्या फाइंड करना है भाई, सेंटर। तो डायरेक्टली इस फॉर्म में ही है, इससे कंपेयर करेंगे। इसको मैं एक एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा इसको और इसकी तरह बनाने की कोशिश करूंगा। मैं लिखूंगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू इसको क्या लिखूंगा भाई, 6 का स्क्वायर। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग विद दिस x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इससे मुझे मिल जाएगा कि h की वैल्यू क्या हो गई -5, k की वैल्यू हो गई 3 और r की वैल्यू हो गई भाई साहब 6, ठीक है। देयरफॉर सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका h, k होता है ना, तो ये जाएगा -5, 3 और रेडियस तो 6 यूनिट्स लिख देना बेटा, 6 यूनिट्स, ठीक है। बात आई समझ में। ये तो पहला था, आसान था, ये तो डायरेक्ट कंपेयर हो गया। जो दूसरे हैं थोड़े से घुमा फिर आगे हो सकते हैं, जैसे हैं नहीं, हाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ, जैसे मान लो भाई अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं एक बार, है ना,
हाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये जो इस तरह की जो चीज है, तो तीन टर्म्स को लेके कई बार तीनों टर्म्स हो सकती हैं, कई बार हमको अपनी तरफ से डालनी पड़ सकती हैं। ठीक है, कई बार अपनी तरफ से डालनी पड़ सकती हैं, और उससे या तो तुम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके इसके साथ कंपेयर करो, या फिर उससे कंप्लीट स्क्वायर बनाओ और उससे फिर जैसे देखो अगला वाली इक्वेशन देखो भाई, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4x माइनस 8y प्लस 45 इज इक्वल्स सॉरी माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, इसी से हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस और सेंटर। तो इसको हम क्या लेके आएंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, तो पहले ये बनाएंगे फिर उससे ये। अब जैसे देखो, अगर मुझे x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है, तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एच स्क्वायर होना चाहिए और 2xh होना चाहिए। ठीक है, तो 2xh आपको हमेशा मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 2xh मिल जाएगा, लेकिन एच स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। कैसे देखो, अब इसमें देखो मैं नंबर को वहां ले जाता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ ले आता हूँ, 4x को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2x लिख दो, 2 इंटू 2 और इंटू एक्स। देखो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे अपने h की वैल्यू पता चल जाएगी भाई। 2xh होता है ना, 2xh, तो 2 है, x है, और ये तो फिर बचा हुआ ये क्या हुआ, फिर ये h हो गया, ये h हो गया हमारा। ऐसे इसको लिखो वाई स्क्वायर माइनस, इसको भी ऐसे तोड़ के लिख दो, 2 इंटू क्या लिखूं, 4 इंटू वाई, और ये 45 उधर भेज देता हूँ। ठीक है, इससे भी मुझे ये पता चल गया कि भाई 2ky होना चाहिए, तो 2ky, तो यानी k की वैल्यू मुझे पता चल गया 4। अब मुझे डायरेक्टली पता चल गया, लेकिन मुझे फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में भी तो लिखना है। ठीक है, अगर कभी देखो ये वाले प्लस के हैं, तो फॉर्मूला भी प्लस का बन जाएगा। देखो कैसे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, एच स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको खोल के मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एच स्क्वायर है और क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ थोड़ी जगह बना दूंगा। ठीक है, देखना, तो 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई, एच स्क्वायर भी तो ऐड होगा तभी तो, और जब इधर कराए तो उधर भी करेंगे। इसके हिसाब से 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और जब इधर करा तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसको देखो एक साथ लिखो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और इसके वाले को प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस 4 स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में कितना जाएगा, 45 प्लस 4 प्लस 16। स्क्वायर मुझे खोलना नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्म बनानी है ना, उधर जरूरत थी, उधर खोल दिया। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये 2ab को पहले लिख सकते हो, एच स्क्वायर को बाद। ठीक है, तो यानी ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, सॉरी ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा भाई, y। यहाँ देखो जो 2xy या 2kx वाली फॉर्म जो है, उसमें जो आएगा ना साइन, वही लगाएंगे। कितना, 4 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू वहां कितना जाएगा, 45 प्लस कितना जाएगा 20, और इसमें प्लस करोगे 65, है ना। ठीक, समझ आ रही बात। तो अब लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, h जो मिल गया 2, k मिल गया बेटा कितना 4, और r स्क्वायर कितना मिला 65, जिससे मैं लिख सकता हूँ कि r कितना होगा भैया, रूट के अंदर 65। अब मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, क्योंकि जो भैया r है वो तो क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो रूट 65। तो रेडियस तो ये आ गया, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सेंटर क्या हो गया हमारा, सेंटर हो गया हमारा 2,4, और रेडियस कितना हो गया, रूट 65 यूनिट्स। अगर कोई रूट में अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई कर देना, ये नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब अपने आंसर को चेक करने के लिए जब आप ये स्टेप कर लोगे यहाँ पर, इसको चेक करने के लिए इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लेना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, ऐसे इसको वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y। ठीक है, इसमें अगर जैसे मान लो कहीं इन नंबर्स में अगर प्लस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है।
जैसे ये वाला देखो, 8th वाला क्वेश्चन देखो आप अपना, 8th वाले क्वेश्चन में x वाला तो देखो -8x + 10y, मतलब अगर मान लो इसकी जगह प्लस होता, +8y होता, तो ये वाला साइन भी प्लस का होता, तो ये वाला भी साइन प्लस का हो जाता। तो फिर कंपेयर करने पर जो y की मतलब k की वैल्यू वो किस में आती, माइनस में आ जाती। समझ में आ रही बात? भाई मान लो ये देखो दोनों माइनस में, तो माइनस में खोलेंगे, जो इसका साइन होगा ना 2ab वाली फॉर्म का, वही इसका साइन होगा। अगर कहीं पर ये प्लस है या दोनों ही प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस आएगा। लेकिन जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो k की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। इतना फर्क आएगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे हो जाएंगे। ठीक, ये हो गए टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन। अब जो टाइप 3 तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है भाई, उसमें आपको पासिंग पॉइंट्स दे दिए। क्या दे दिए? पासिंग पॉइंट्स। अब तक क्या चल रहा था कि आपको कहीं पे h, k और r की वैल्यू दे दी, ठीक है, कहीं पे आपको इक्वेशन ही दे दी। अब जो खेल चलेगा वो x और y से रिलेटेड खेल चलेगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, मिटा इक्वेशन ध्यान में रखना आपने, ठीक है। पिछली वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई ना अभी? कौन सी टॉपिक की थी? डेरिवेटिव की थी ना, अपलोड नहीं करी ना? चलो आज कर दूँ। अच्छा चलो भेज दो। फोटो तो वो तो तुम्हें पता है नहीं भेजी, पर तुम याद में दिलाओगे, याद दिला दोगे तो भैया फोटो भेज देंगे। फोटो आ जाएगी, यहाँ काम वीडियो आ जाएगी तो तुम्हें काम करना पड़ जाएगा। है कर ली ट्रिग्नोमेट्री, कर ली पूरी? 7 क्वेश्चन तो कर ली वैसे तेरे। कितने दिन बचे रहे भाई पेपर को? 28 को है ना? आज कितनी है? आज 25 है, 2 दिन बीच में बच रहे हैं तुम्हारे। तुमसे बोला तो आज तो कॉनिक सेक्शन नहीं करोगे, जब कॉनिक सेक्शन में पूरा करा दूंगा तो इसलिए बोला था तुमसे कल कि वो कर लिया पूरा। पता नहीं कहाँ से सोचते हैं भैया। टाइप 3 देख लो भाई। टाइप 3 में क्या है, इसमें हमें पासिंग पॉइंट्स दे देगा, मतलब कुछ एक घुमा फिरा के, मतलब जो मिक्स क्वेश्चन हो गया ना सारा वैसा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखो 10 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5, है ना। इसमें क्या होगा, पासिंग पॉइंट्स गिवन होंगे, और इक्वेशन ऑफ सेंटर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर आर गिवन। मतलब ये 2 चीजें गिवन होंगी इसमें कि भैया पासिंग पॉइंट्स के सर्कल किस पॉइंट से पास करेगा, और मैंने बताया जो जितने भी पासिंग पॉइंट्स है उसको हम क्या मानेंगे, x, y, और सेंटर से पास होती है जो इक्वेशन है, ठीक है। इतनी चीज हमने तुम्हें बताई थी कि अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, सपोज जैसे कि इक्वेशन है 3x + 4y = 12, अगर हमारा सेंटर यानी h, के इस पॉइंट, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये हमने 9th क्लास में बेसिक सी चीज पढ़ी थी। और अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो मैं इसको x और y की जगह पुट कर सकता हूं। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सिंस इट पासेस थ्रू h, k, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं 3h + 4k = 12। यानी एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल सकती है, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे, थोड़ा ये वाले बड़े वाले क्वेश्चन ये तुम्हारे छप जाएंगे 4 नंबर में, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन ही समझ लो। और हमसे क्या बोला, टू फाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए भैया ना तो हमें इसमें सेंटर दिया हुआ, ना रेडियस दिया हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें से, h, k, r कुछ भी नहीं रखा। तो सीधी सी बात है, इन सारी चीजों का यूज करके हमें h, k और r की वैल्यू निकालनी है और उससे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। बात आ रही समझ में? पहले टाइप में क्या था, h, k दे रखे थे, r दे रखा था इक्वेशन, दूसरे में इक्वेशन से h, k, r। अब तो भाई कुछ अलग ही बात कह दी, मतलब पहले हमें h, k, r निकालने पड़ेंगे, फिर उससे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। शुरू करें भाई। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, जैसे अभी मैंने जो बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू किससे, 4,1 एंड 6,5, 4,1 एंड
6,5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पेपर में, ठीक है। अगर कोई एक आध भी नंबर इधर उधर हो गया गलत है पूरा, फिर वो फिर ये नहीं देखते कि अच्छा इसने यहाँ की जगह ये लिख दिया, यहाँ की जगह वो लिख दिया, वो फिर उस हिसाब से चेक नहीं करेंगे जिस हिसाब से तुमने लिखा, उन्हें तो इसका हिसाब से तो आंसर चाहिए। जैसे हम कई बार कर देते हैं कि अच्छा तूने ऐसे कर दिया, चल ठीक है, इस हिसाब से चेक कर दिया, वहां थोड़ी करेंगे, वहां तो भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हाँ होती तो है स्टेप मार्किंग, पर स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं देते भाई, नहीं देते। कहने की बात होती है कि स्टेप्स के नंबर होते हैं, और वो पूरी चीज टीचर के हाथ में होती है, उसकी जैसी मर्जी। चलो हाँ, एंड वो सेंटर इज ऑन द लाइन, और सेंटर ऑन लाइन कौन सी 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हमारा सर्कल, ध्यान देना, अगर हमारा सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कहने का मतलब अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे हैं तो ऑब्वियसली ये इसका सॉल्यूशन होंगे। तो यानी इन पॉइंट्स को मैं x और y की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि सेंटर इससे पास कर रहा है तो मैं वहां से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिख दो लेट सेंटर इज इक्वल्स टू h, k, है ना। और हम ये लिख देंगे सिंस h, k लाइज ऑन इसमें 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, इससे एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। एक इक्वेशन इन दोनों से निकालेंगे, कैसे देखो, यहाँ छोटी जगह थी ना इसलिए मैंने छोटा वाला काम यहाँ कर दिया। मैंने लिखा सिंस 4,1 लाइज ऑन सर्कल। सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन तो यही होती है, इसको लिखोगे यहाँ पे, लाइज ऑन सर्कल कौन सा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं भाई x की जगह क्या लिख सकते हैं 4। ध्यान देना h और k की जगह नहीं लिखोगे, ये पासिंग पॉइंट्स हैं, सेंटर नहीं है। h और k केवल सेंटर हैं, पासिंग पॉइंट्स क्या होते हैं x और y, और जो पासिंग पॉइंट्स उसको कहाँ पुट करोगे, x और y की जगह ही पुट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये हो गया ना तीन चीजें, सेंटर h, k, रेडियस r, और पासिंग पॉइंट्स यहाँ हो, वो x, y की फॉर्म में ही होगा। और अगर वो गिवन है तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में x और y की जगह उन्हें डाल सकता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो मैंने x की जगह क्या डाल दिया 4 और y की जगह क्या डाल दिया 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 तो हो जाएगा 8h, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू h, 8h प्लस यहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन इतनी बन के रहेगी अभी, क्यों? क्योंकि भाई इसमें 3 वेरिएबल है। अगर 2 h और k होते तो मैं डायरेक्ट इसके साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करता, या फिर यहाँ से h और k किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें डालता, लेकिन इसमें तीसरा वेरिएबल भी है, तो मैं क्या करूंगा तीसरे वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। पहले कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक पॉइंट और है। ऑल्सो कौन सा 6,5 लाइज ऑन सर्कल, तो यहाँ देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूँ x की जगह 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस और 5 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। भाई इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और हर उस पॉइंट के लिए जो इस सर्कल के ऊपर है, अभी होता है जहां पे x 6 है वहां 5 है y, जहां x कुछ और होगा वहां y कुछ और होगा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए जो भी सर्कल पर लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी उनको लेके मैं जितनी भी इक्वेशन बनाऊंगा सबके लिए रेडियस वही रहेगा, सबके लिए रेडियस वही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर दो भैया, a स्क्वायर मतलब 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 12h, है ना, प्लस 25 प्लस k स्क्वायर और माइनस 10k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये थर्ड हो गई। अब ध्यान से देखो, चलो इधर जो भी, लेकिन इधर तो दोनों r स्क्वायर है, यानी ये पूरा और ये पूरा दोनों किसके इक्वल है, r स्क्वायर के, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों को, है ना। तो इक्वेटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड मुझे क्या मिलेगा,
मुझे मिलेगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, और इधर 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। बस ये स्क्वायर वाले हमें दिक्कत कर रहे हैं, बाकी तो हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, हाँ देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, प्लस में है ना साइन देख लेना, प्लस के स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ, जैसे नंबर्स को उधर कर दो और इसको वेरिएबल्स को इधर ले आओ, जैसे माइनस 8h प्लस 12h। ठीक है भाई, वहां से हाँ माइनस 2k प्लस 10k, और इज इक्वल्स टू नंबर में देखो क्या है 36 प्लस 25 तो इधर था ही, ये माइनस 16 और माइनस, तो दिक्कत हुई इसमें, वेरिएबल्स को एक तरफ लिया, एच के को एक साथ, नंबर्स को एक तरफ कर दिया सब। थोड़ा ध्यान से करना है वाला काम, कोई छूट ना जाए। ठीक है, ऐसे भले अगर भेजते टाइम ऐसे टिक लगा लेना, हाँ इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, अब इधर से इसको भेज दिया, इसको भेज दिया, हो गया काम। कितना हो जाएगा भाई 4h और ये प्लस 8k, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ इसमें 20 24, हाँ 20 और 24 44, क्या कॉमन है सब में, 4 कॉमन है, h प्लस 2k 44, इसको इससे काटेंगे 11 बन जाएगा, तो h प्लस 2k क्या बना 11। एक इक्वेशन यहाँ से आ रही है भाई साहब, है ना, 3h प्लस k इज इक्वल्स टू 16, है ना। अब इसमें रेशियो सेम करने के लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए ऐसे लिख देंगे, सॉल्विंग, कौन सी फोर्थ इक्वेशन होगी ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड फोर्थ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये तो हो जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6h प्लस 2k, और यहाँ पर 2 से करा भैया 32। ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, दोनों प्लस है तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, h माइनस, ये तो कट गया, h माइनस 6h हो जाएगा माइनस का 5h इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना रह जाएगा भाई, है माइनस का 21, माइनस का 21, तो माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब 21/5। इसको कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 21/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 16, तो ये कितना हो जाएगा 63/5 में ले जाके कर दूंगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 63/5, है ना। ठीक है, 16 पंजे 80 माइनस 63/5, तो k की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, कितना हो जाएगा 17/5। ठीक है, आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है ना। अभी हमारे पास एक h और k आ गए हमारे पास, क्या रह गया भाई साहब, रेडियस रह गया। तो रेडियस के लिए क्या करोगे, h और k की वैल्यू को उठाओगे और इसमें या इसमें डाल दोगे, सॉल्व कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू। इसमें ना r मत निकालना, r² ही निकाल लेना, मतलब स्क्वायर रूट मत करना, वैल्यू डालो इसमें, सॉल्व करोगे r² की जो वैल्यू आएगी, फिर लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी भैया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। x तो x है, अब क्योंकि इक्वेशन की बात करें तो x तो x रहेगा, h की वैल्यू ये निकाली, y की k की वैल्यू वो निकाली, और r² की वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे वो इसमें हम डाल देंगे। एक काम करना, इसमें मत डालना, इसमें डाल देना, इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी, इसमें हाँ ये जो ये वाली फॉर्म है, ठीक है, इसमें डाल दो। ठीक है भाई, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सही आई ना, हमने कहीं गलती तो नहीं करी ना कैलकुलेशन में, क्योंकि आंसर इतना वैसे थोड़ा प्यारा सा आना चाहिए था आंसर। तो इसको किससे करा, 2 से करा ना, 16 दूनी 32, हाँ वो तो 11 ही था पहले। ठीक है, ठीक, इसको उसमें इस वाले में डालना, या तो इसमें डालना, सुनो, या तो इसमें मत डालना, क्योंकि इसमें देखो h तुम्हें 2 बार डालना पड़ेगा, k 2 बार डालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करना, इन वाले में डाल लेना, फिर अंदर एलसीएम लेके इसे डाल देते हैं। चलो क्या इतना सोचना, डाल देते हैं। हाँ हाँ, तो 4 माइनस कितना
21/5 का स्क्वायर और 1 माइनस 17/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 20 है ना। 20 माइनस 21/5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 17/5 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, -1/5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा -12/5 का स्क्वायर, ये हो गया 1/25, 144/25 आर स्क्वायर। तो इसकी कितना हो जाएगा 145/25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मुझे आर की जरूरत है नहीं, मैं रूट करूंगा ही नहीं, आर स्क्वायर उठा के मुझे सीधे यहाँ बस पुट करना है, मुझे बस यहाँ हाँ कट रहा तो काट लो, क्या दिक्कत है। 5 सा उसको 5 से काटो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 29, आर स्क्वायर कितना आ गया 29/5। इसको उठा के यहाँ डाल देना, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, होल स्क्वायर होगा नहीं, एक्स वाई क्यों निकालेगा, आ गया ना, एच आ गया, के आ गया और आर आ गया, ठीक है, एच के और आर आ गया, अब इसमें पुट कर देंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े प्यार से आएगा ये, ठीक है। एक बार इक्वेशन देख लो, बड़ी पटांग सी आ रही होगी। चलो छोड़ो, सुनो समझ में आया वाला। तो पहले क्या करना है भाई, देखो 3 स्टेप में, पहली 3 चीजें है ना हमारे पास, 1 2 और 3, तो 3 स्टेप में करेंगे भाई, देखना देख 3 स्टेप में करेंगे। पहला पासिंग पॉइंट्स, तो एक क्योंकि पास कर रहा है तो एक इक्वेशन इससे, ये भी सर्कल पे है तो एक इक्वेशन इससे, ठीक है। और क्योंकि सेंटर जो है इस पे लाई कर रहा है तो हम x और y की जगह h और k लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों आर स्क्वायर के इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट करके h k की इक्वेशन एक यहाँ से मिल जाएगी और एक ये मिल गई, दोनों को क्या कर देंगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। h और k मिल जाएंगे, इसको वापस इसमें पुट करके r मिल जाएगा, आर स्क्वायर, इसको फिर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ठीक, जब इसमें वैल्यू डालोगे तो बेटा उसको स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी प्रॉपर आंसर रहेगा। समझ में आ रही बात। चलिए फिर 11th क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, पासिंग थ्रू वाला। 12th क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lie on x axis and passes through the point 2,3। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया भाई, रेडियस पहले से गिवन है, रेडियस पहले से गिवन है तो हमें रेडियस निकालने के लिए तामझाम नहीं करनी पड़ेगी, ना ही सेंटर के लिए तामझाम करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर क्या बोल दिया हमसे, सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो वाई वाला कंपोनेंट होता है 0, यानी इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा x, 0, रेडियस कितना दे रखा है 5, और एक चीज और दे रखी है कि ये पास कर रहा है 2 और 3, पासिस सर्कल, ठीक है, सेंटर नहीं सर्कल, पासिस थ्रू कहाँ से 2,3, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, रेडियस तो मुझे पता है, सेंटर क्या है h, तो सबसे पहले तो ये कि पासिंग थ्रू की बात हो रही है तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे डालोगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक, जिससे आपके पास क्या बनेगी, आपकी ये h और k के बीच में एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अब क्योंकि चलो कर लेते हैं इसको, है ना, ऐसे बताना ठीक नहीं लग रहा, कर लेते हैं, है इसका है इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर पासिंग थ्रू वाली बात कही गई है। देखो तो इसमें रेडियस कितना 5, सेंटर क्या है h, k, ठीक है। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, इस इक्वेशन की, इस सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। हम इसमें फाइंड क्या करना है, वैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करनी है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, जो चीज मेरे पास है उसके हिसाब से देखो, तो हमारी सर्कल की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और r की जगह वही 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x माइनस एच का होल प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको भी खोल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें ये पता है, देखो हमें h की वैल्यू नहीं पता है ना, मुझे h की वैल्यू नहीं पता, अगर मुझे h की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये सर्कल जो है कहाँ से पास कर रहा है,
ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सिंस इट पासेस थ्रू 2,3 देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसी सर्कल की तो बात हो रही है, इसी सर्कल की एक थोड़ी सी इक्वेशन जो अननोन है, जिसमें एक पॉइंट अननोन है, उसके मुझे इक्वेशन तो पता ही है, और ये पॉइंट इसी सर्कल से पास कर रहा है, तो मैं इसी इक्वेशन में डाल सकता हूँ इसको। ठीक है, के की वैल्यू तो मुझे पता चल गई ना साफ साफ, के कितना है 0। ठीक है, तो बस इसमें डाल दिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h, 9 और 4 कितना होता है 13, 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। एच स्क्वायर माइनस 4h कितना हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिससे हमें क्या मिलेगा, h मिल जाएगा। कैसे टूट जाएगा, 12 है ना, 4 में कैसे तोड़ेंगे, 6 2 जा, ठीक है, 6h माइनस 2h, तो ये जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस माइनस प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। उठाओ h कॉमन, क्या बचेगा h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, क्या बचेगा h माइनस 6। तो यहाँ से h माइनस 6 आया और एक आया h प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h की दो वैल्यू आई, एक तो 6 आ गया और एक h की वैल्यू होगी भाई -2। अब ध्यान देना, हमें दोनों ही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेडियस आता प्लस और माइनस दोनों में, तो रेडियस को तो मैं कह देता कि भाई नेगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। लेकिन जो h है, अब जो जगह इसका सेंटर है वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक बार नेगेटिव। हाँ, जब पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, यही तो है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व कर देंगे भाई, खोल देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घुमा दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस, या फिर उधर ही भेज दो इसको, 25 में से 36 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 36 कितना बचेगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, कितना हो जाएगा ये माइनस का 11, इसको इधर ले आओ, प्लस का 11 हो जाएगा, इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान देना, कुछ जैसे अभी जो मैंने करा था सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन थी, उसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, इसमें जो y की सिंगुलर टर्म है ही नहीं, मतलब जो 2k y वाली जो टर्म है वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो k है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में वो वाली टर्म ना हो तो उसमें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि k क्या है, 0। जैसे एक इक्वेशन देखो, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसमें जो k वाली टर्म है वो 0 है, मतलब सॉरी जो k है वो 0 है। तो देखो क्या हो गया, ये तो 2x स्क्वायर माइनस x अपनी जगह ठीक है, 2y स्क्वायर जो है, अब ये जो भी हो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, √2y माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, ये क्या 1 है ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 1/2 आना चाहिए, है ना, 2 इंटू 1/2 होगा तभी तो 1 बनेगा। तो यानी इसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू x 2ab। ठीक है, और अच्छा इसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, ये हाफ का स्क्वायर चाहिए ना भाई, यही तो है, h की जगह यही तो है, ये पूरा किसकी जगह है, h की जगह है ना ये पूरा, और x की जगह है भाई, ये पूरा x है, x स्क्वायर माइनस 2xh। ठीक है, वैसे 2 है ना, √2 है यार, इसको इस हिसाब से थोड़ा देख लेना जरा, इसमें 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं 2 कॉमन नहीं आ रहा, चलो उस हिसाब से देख लेंगे। वैसे 2 है ना यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे भी तो होना चाहिए, यहाँ √2 होना चाहिए वैसे, यहाँ पे √2, यहाँ पर फिर नीचे क्या होना चाहिए, 2√2 होगा। देखो समझो ये क्या है, ये किसका स्क्वायर है, ये है तुम्हारा √2x का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, √2x का स्क्वायर है।
इसके साथ मेरे पास x आया हुआ है, क्या आया हुआ है x, और मेरे पास 2 भी आना चाहिए और मेरे पास x भी आया हुआ है। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा √2 मतलब x बचा हुआ है ना, लेकिन होना क्या चाहिए इसकी जगह √2x होना चाहिए ना भाई, 2xh होगा ना, 2xh समझ रहे हो, 2xh, तो 2x की जगह यार अब जो भी चीज मुझे यहाँ लिखनी है वो मेरे किसकी जगह होगी, h की जगह होगी ना। ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो टाइप 2 वाला भी बताया था, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, इसको जो ये सिंगुलर वाला पार्ट है इसको तोड़ के देखते थे ना कि h क्या है, तो ये 2x, अब जो भी टर्म होगी यहाँ पर जो मुझे लिखूंगा वो क्या होगा, वो मेरा h हो जाएगा। देखो k की प्रॉब्लम तो सॉल्व है पहले से, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ध्यान से देखो, मुझे कुछ इसके नीचे ऐसे रखना है, कुछ ऐसा रखना है जो क्या दे दे, x दे दे, मतलब ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, यानी h की जगह क्या होगा 1/2√2 हो सकता है, 1/2√2 हो सकता है। और यहाँ क्या चल रहा है, अब देखो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया ना वाला। अब इसमें ऐसे एक बार यहाँ पर ये डाल देंगे, ये x-6 डाला, यहाँ पर डाल देंगे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 25। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, बस काम हो जाएगा। इक्वेशन ही तो आ गई है, इक्वेशन ही तो है, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, ये देखो ये x² है, -2xh भी आ गया, लेकिन h² थोड़ी है मेरे पास, तो h² से क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस करना पड़ेगा, यानी 1/2√2 का स्क्वायर। और जब इधर प्लस किया है, जब इधर प्लस किया है तो उधर भी तो करना पड़ेगा, 2√2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे जो पहले करा वही, बस इसमें कह रहा रूट का चक्कर आ रहा थोड़ा सा, बाकी तो सेम ही चीज है। देखो इसमें k जो 2k y वाले टर्म है वो तो है ही नहीं, मतलब सीधी सी बात है k क्या हो गया 0, इसका मैटर तो यहीं सॉल्व हो गया। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, इसमें हमारे पास x² है, 2xh है, क्या जरूरत है h² की, तो मैंने इसको पहले लिखा, देखो ये x² मतलब x हमारा ये हो गया √2x। फिर इसको मैंने जो मेरे पास ये 2xh वाली फॉर्म थी इसको मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिखा, क्या करके लिखा, ब्रेक, तो 2x। अब जो भी मैं यहाँ चीज लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा कि वो h हो और उसे करके क्या बचे, x बचे। तो x कब बचेगा, जब ये इससे कट जाएगा सब, तभी तो x बचेगा, तो 2√2, ठीक है। तो 2 यानी जो ये अपॉन में 1/2√2 है, यही क्या है हमारा h, तो हमें h का स्क्वायर चाहिए, और जब इधर प्लस करा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा √2x, है ना, √2x और माइनस बोलो √2x माइनस 1/2√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इन तीनों से, ठीक है, तीनों से, और प्लस यहाँ देखो √2y - 0 का होल स्क्वायर = 1/4 × 2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी हमें इसमें, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्क्वायर के साथ है मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें सेंटर फाइंड करना है, h और k फाइंड करना है। ध्यान रखना है h और k के लिए x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो इस पूरे में से क्या कॉमन ले लेना, √2 कॉमन ले लेना, √2 बाहर ले लोगे कॉमन, ठीक है, फिर उधर भेज देना। सेम इसमें से भी होगा, √2 कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। चलो मैं बस तुम्हें ये बता रहा था कि अगर कहीं पे के वाई वाली टर्म गायब है तो मतलब वहाँ पे 0 है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, इसमें तो ऐसे 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, √2 के चक्कर से बचना है ना, तो इसमें पहले ही 2 कॉमन ले लेना, तो जहाँ -x है ना वहाँ बचेगा -x/2, लेकिन x y की झंझट, रूट वाले झंझट सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई क्लियर है भाई। इसमें 13 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 मेकिंग intercepts A and B on the coordinate axis, making intercepts A and B on the coordinate axis। मतलब ये क्या कह रहा है मैं बस ऐसी रफली बता रहा हूँ, ठीक है, करोगे तुम खुद ही। पहले तो ये बोल दिया कि 0,0 से पास कर रहा है भाई, 0,0 से पास कर रहा है, सुनना, मतलब यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ से मिल जाएगा h² + k² = r², ठीक है। रेडियस तो नहीं दे रखा ना, हाँ ठीक है। अब एक चीज ये बोली कि ये जो सर्कल है ना ये इंटरसेप्ट बना रहा है क्या, ए और बी, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब ऐसे करके, इंटरसेप्ट का मतलब कट करना, तो यानी इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पे, मतलब a,0 से भी पास हो रहा है और 0,b से भी पास हो रहा है। तो इसमें इसको तो ऐसे ही रहने देना इस वाली इक्वेशन को, h² + k² = r²,
एक, अब देखो इससे पास करेगा तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी कैसे, कैसे a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी पहली, आर स्क्वायर के इक्वल है ना। अब क्योंकि इससे भी पास कर रहा तो यहाँ बन जाएगी तुम्हारी 0 माइनस एच स्क्वायर, 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस और y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सॉरी हाँ 2b तो आएगा वो, माइनस 2by इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, दोनों आर स्क्वायर के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसमें वाई स्क्वायर कट जाएगा तुम्हारा। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैंने उल्टा लिख दिया भाई। ये y जो, ये जो जीरो है ना, ये इसकी जगह जीरो होगा भाई, ये मैंने गलत लिख दिया भाई। सुनना जरा, देखो ये ऐसे होगा, ये पासिंग पॉइंट्स है ना भाई, पासिंग पॉइंट्स है तो x और y की जगह तो होंगे, ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा कितना, पासिंग पॉइंट मतलब x और y तो हैं, तो हो जाएगा a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। y तो जीरो होगा, k तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, ये तो पासिंग पॉइंट्स है ना। तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये पहली इक्वेशन होगी। अच्छा, मुझे पहले से पता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होते हैं, तो मैं अगर चाहूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख के काट दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या इसमें, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन के लिए मुझे आर भी तो चाहिए। ठीक है, अब दूसरे के लिए देखो क्या करना है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस बोलो b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये पहले तो यही है, ये सेकंड हो जाएगी और ये थर्ड हो जाएगी। दोनों के इक्वेट करेंगे, एच स्क्वायर और के स्क्वायर यहाँ से कट जाएंगे, किसके, ए और बी के बीच में मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। उसका फायदा क्या होगा, इक्वेशन ये है ना, मेरे पास सेंटर नहीं है अभी, मेरे पास सेंटर नहीं है अभी, तो यहाँ पर जो ये सिंगुलर वाली टर्म बचेगी ना, के और ये वाली, इसको देखो ऐसे कर लो, देखना सर इस वाली इक्वेशन को देखो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यानी ये जो पूरे ये दोनों मिला के ना इसके बराबर हो जाएंगे, जगह ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस इसको आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah हो जाएगा। ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर है ना, ये तो मुझे पहले मिल गया कि 0,0 से पास कर रहा है सर्कल, सेंटर नहीं है 0,0 पे, सर्कल पास कर रहा है। ना चल रही है, चलो ठीक है भाई। तो यहाँ से ए स्क्वायर से वो कट जाएगा, तो यहाँ से एच की वैल्यू देखो a/2 आ जाएगी तुम्हारी, है ना भाई। क्वेश्चन के लिए मुझे एच के और आर तो चाहिए, ऐसे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bk, इससे कट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी b/2, है ना। एच और के की वैल्यू को जब इसमें डाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर, एच आ गया, के आ गया, आर स्क्वायर आ गया, उठा के इसमें डाल दो, काम खत्म। ठीक है, ऐसी इसकी सारी इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक, हाँ, फाइंड द इक्वेशन, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दे रखा है इसमें एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। तो सेंटर दे रखा है मतलब एच और के की वैल्यू तो दे रखी है, और पासिंग पॉइंट दे रखा है, क्या चीज मिसिंग है, रेडियस मिसिंग है। तो जो पासिंग पॉइंट की हेल्प से पासिंग पॉइंट इसमें डाल दोगे, एक्स और वाई, एच और के हमें पता ही है, वो भी डाल दोगे, उससे क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर दोबारा से इसमें एक्स की जगह एक्स, एच की जगह जो वैल्यू हमें पता है, वाई की जगह वाई है, के की जगह 2 मतलब जो इसमें दे रखा है, और फिर जो आर स्क्वायर जो आया था वो डाल देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट करना। ठीक है, ठीक है भाई। सर्कल में कोई दिक्कत, तो सर्कल में बेसिकली 3 टाइप के पॉइंट्स हम वो करे भाई, 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एच कोमा के क्या हमारा सेंटर, एक्स कोमा वाई क्या है पॉइंट ऑन द सर्कल, और वाई क्या हमारा रेडियस।
तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बताए। पहला जिसमें हमें सेंटर और रेडियस दे दिया गया और हमसे इक्वेशन पूछ ली। सेंटर और रेडियस दे दिया मतलब एच के और आर तीनों चीजें दे दी, सीधे डायरेक्टली पुट करनी और पुट करके और इसको खोलना भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना भी है। ठीक है, आसान है। टाइप 2 क्या था, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई थी और इक्वेशन से हमें क्या निकालना था, एच के और आर। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इक्वेशन को हम जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया जिसकी सिंगुलर टर्म मिसिंग है मतलब वो k0 है, फिर अगर इसे 2xh वाली मिसिंग है तो मतलब h0 है। ठीक है, बस इसको कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। इनका जो जरूरत पड़ेगी प्लस करने की वो इधर भी प्लस करेंगे और इधर भी, जैसा मैंने तुम्हें करके दिखाया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके फिर h कंपेयर कर लेंगे, h के और r मिल जाएगा, हो गया काम। तीसरे में क्या था, जिसमें हमें पासिंग पॉइंट्स गिवन थे। क्या थे, पासिंग पॉइंट्स। पासिंग पॉइंट्स कभी भी गिवन है, कभी भी गिवन है, सिंपल सी बात है। उसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उन पॉइंट्स को x और y की जगह डाल के एक इक्वेशन तैयार करनी है। दो पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं तो दो इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, और फिर घुमा फिरा के इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये किसके बारे में बात हुई भाई, सर्कल के बारे में। किसके बारे में, सर्कल। सर्कल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसलिए सर्कल में हमें ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सर्कल हो गया, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, पैराबोला। एक मिनट यार, ब्लैक वाली इंक कहाँ गई, खत्म हो गया। चलो देखना जरा, हमने क्या कर लिया भाई, सर्कल कर लिया, तीन टाइप के क्वेश्चन करे। दूसरा आता है पैराबोला। दूसरा क्या है भाई, पैराबोला। देखो पैराबोला का बहुत ध्यान रखना, बात कर रहे हैं। पैराबोला जो है, इसका कैप कहाँ है, पैराबोला इसलिए बेटा ध्यान रखना क्योंकि पैराबोला जो तुम्हारा फंक्शन है ना, कई बार आपको fx = x² देखने को मिलेगा 12th क्लास में, जहां उसका अभी हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, पहला चैप्टर 12th का, बाद में जब 12th स्टार्ट होगी पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन होगा। तो ये कुछ इस फॉर्म में y = x², है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना x² जो स्क्वायर का फंक्शन है वो क्या होता है भाई, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला का बहुत ध्यान रखना। ठीक, तो बात करते हैं भाई पैराबोला की। किसकी, पैराबोला की। कौन बोला, पैराबोला। चलो देखिए जरा भाई, पैराबोला जो है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है भाई, दो तरीके से बन सकता है पैराबोला। कितने तरीके से भाई, दो तरीके से, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसमें कॉमन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसमें कॉमन होती हैं, मतलब दोनों में ही। ठीक है, तो एक हम बना देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, है ना, तो ध्यान देखो इस पे अगर मैं वाई पे डालूंगा, देखो यहाँ पे तो है एक्स के 2 पॉइंट, मतलब एक एक्स का 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो वाई की 2 वैल्यू आएंगी, है ना, एक प्लस में एक माइनस में। ये स्क्वायर फंक्शन का हुआ, जब हम स्क्वायर रूट करते तो 2 वैल्यू, तो इससे तुम पता कर सकते हो, यानी इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y² = 4ax। क्या हो जाएगी भाई, y² = 4x। अलोंग, जब x एक्सिस के अलोंग होगा तो y² होगा, जब y एक्सिस के अलोंग होगा तो x² होगा, 4a। ठीक है, एक चक्कर और पड़ता है प्लस माइनस का, इसका प्लस और माइनस का, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो प्लस माइनस ए के हिसाब से वो सेटल हो जाता है। सुनो जरा ध्यान दो, मतलब प्लस माइनस मतलब देखो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, तो प्लस का ये, अगर ये इधर बन जाएगा नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ये ऊपर बना हुआ है भाई y, है ना, ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस है, नीचे बन जाएगा तो माइनस। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ जो पॉइंट्स है, चलो x ठीक है, y ठीक है, a क्या है भाई, a क्या है, a होता है इसका फोकस। क्या होता है, जैसे अगर y एक्सिस पे तो क्या होगा 0, a, और x एक्सिस पे होगा तो a, 0। ऐसे अगर नेगेटिव की तरफ हो जाएगा तो -a, 0 हो जाएगा, तो ये -a डालोगे तो अपने आप ही माइनस बन जाएगा, इसलिए मैंने वो लिखवाया है। ठीक है, तो ये हो गई भैया जनरल पैराबोला की फॉर्म। अब इसमें कुछ चीजें और होती हैं, कुछ चीजें और होती हैं, जैसे एक हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और एक हो गया आपका लेटस रेक्टम। क्या हो गया, लेटस रेक्टम। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ना एक लाइन होती है यहाँ पर इसके साइड में, यहाँ से एक लाइन जाती है, सुनो, अरे भाई सुनो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसके साइड में ही एक लाइन होती है, जैसे दिखाऊं तुम्हें, बुक में डायग्राम के हिसाब से देख लो। ठीक है,
एक मिनट, हाँ देखो, डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन है कि अगर मैं जैसे इसको यहाँ से इस मतलब कोई एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस नापता हूँ, ए ही आएगा, फोकस ए है, ठीक है। तो इससे इतनी ही दूरी पर एक लाइन होगी, इससे इतनी ही दूरी पर एक लाइन होगी, उसी को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ज्यादा वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन याद कर लो। क्या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन होती है? डायरेक्ट्रिक्स। किसकी? डायरेक्ट्रिक्स की। लेटस रेक्टम क्या होता है? जो ये वाला फोकस से अगर हम ऐसे देखो लाइन पास कर रहे हैं ना, ये वाली मैंने इसलिए वाली लाइन बनाई, देखो ये रही, ये क्या होती है? लेटस रेक्टम। क्या होती है? लेटस रेक्टम, ठीक है। जैसे ए इधर है ना, ये इसका ए है, तो ये 2a इधर चलेगी, 2a इधर चलेगी, तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? 4a, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या हो गया भाई? 4a, ठीक है। हाँ जी, ए और लेटस रेक्टम हो गया 4a, ठीक। ये छोटा टॉपिक इसलिए है, सुनना जरा, छोटा टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें x है, y और a। आपसे क्या पूछ लेगा? आपको इक्वेशन दे दी, आपको इक्वेशन दे दी, जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया इसका फोकस, आपसे पूछ लिया इसका फोकस, आपसे पूछ लिया इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और आपसे पूछ लिया इसका लेटस रेक्टम। ये तीनों चीजें, और तीनों चीजों के लिए क्या चाहिए भाई? फोकस क्या था? खुद a होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x की तो मुझे कुछ वैल्यू से मतलब नहीं, x जगह x ही रहेगा, a की वैल्यू, और लेटस रेक्टम में भी a, यानी मुझे कुल मिला के क्या चाहिए? a। तो a कैसे मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मुझे क्या मिला? 4a इज इक्वल्स टू 8, है ना। इसको इससे काटा तो a कितना हो गया तुम्हारा? 2 हो गया। a क्या हो गया? 2, ठीक है। अब जो इक्वेशन है वो पॉजिटिव दे रखे, तो पॉजिटिव तुम्हें फिर ये नहीं सोचना कि ऊपर बनाए नीचे बनाए, हम प्लस ले या माइनस, उससे कोई नहीं, वो तो पहले इक्वेशन दे रखे है ना उस हिसाब से। ये पॉजिटिव है मतलब ये इधर बनी है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनी हुई है। तो a की वैल्यू कितनी है? 2, तो फोकस क्या हो जाएगा? अब सवाल ये है कि एक्स एक्सिस पे होगा मतलब 0, a लिया जाए या a,0, बताओ? a,0, क्योंकि x लीनियर है ना, तो मतलब x के ऊपर लाई कर रहा है। जो लीनियर होगा, जिसकी पावर 1 होगी, ये तो स्क्वायर है, जिसकी पावर 1 होगी उसके ऊपर लाई करेगा। देखो यहाँ पे x लीनियर है तो x पे लाई कर रहा है, यहाँ y लीनियर है तो y के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो भाई क्या है? x लीनियर है ना, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका? 2,0, ठीक है। एक छोटा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ा मुझे कि भाई 0,a लिया जाए या a,0, तो जो लीनियर है उस एक्सिस पे लाई करेगा, और उस एक्सिस पे लाई करेगा मतलब उसके हिसाब से एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब मुझे फोकस मैंने बता दिया, अब मुझे बताना डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा भैया? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू -2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इक्वेशन बनेगी ना, तो जैसे देखो ये मान लो ऐसे, ठीक है, एक पैराबोला बना हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है x इज इक्वल्स टू -2, मतलब x इज इक्वल्स टू -2 कहाँ पे होगा? -1 -2, जान दूर बना दी मैंने, हाँ। x इक्वल्स टू -2 मतलब इस पॉइंट से एक लाइन ऐसी जाएगी, एक लाइन ऐसी जाएगी जिसका डिस्टेंस मैं इससे नापूंगा और यहाँ से नापूंगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन कैसी होगी? हमेशा जो तुम्हारा देखो, अगर x एक्सिस पे लाई कर रही है तो y के पैरेलल होगी, y एक्सिस पे लाई कर रहा तो x के पैरेलल होगी। तो इसलिए इसमें देखो लीनियर होता है, खाली x होता है, y नहीं होता इसमें, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स समझ गए ना? डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है? x इक्वल्स टू -2 मतलब x इक्वल्स टू -2 से एक ऐसे सीधी लाइन जाएगी, ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स होगी, उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फिर तीसरी क्या है भैया? लेटस रेक्टम, LR। LR क्या होता है भाई? हमें पता है 4 है, यानी 4 × 2 मतलब 8, बस, ठीक है। इतना पैराबोला है कि भाई ये टाइप 1 क्वेश्चन समझ लो इसको। क्या समझ लो? टाइप 1, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन से बाकी चीजें हमसे पूछ ली गई हैं। हाँ जी बेटा, हाँ सुन, मतलब क्या हो गया कि हमें इक्वेशन दी गई और उससे बाकी चीजें पूछ ली गई। बाकी चीजें मतलब फोकस, और फोकस बता रहे हैं तो इसका मतलब हम ये भी बता रहे हैं कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। वो तो खैर मुझे इक्वेशन को देख के पता चल गया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे इससे पता चल जाता है, किससे? इक्वेशन से, कि भाई पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब ये क्या होगा? 1,0 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर मान लो ये होता है x² = 4y, तो यहाँ पे 0,a की फॉर्म में लिखे जाते हैं। प्लस होता तो प्लस, माइनस होता वो तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाती होगी, ठीक है। फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x + a,
डाल दिया x इक्वल्स टू, मतलब इसमें ना इसको खाली x प्लस 2 लिख के मत छोड़ना, इसको ऐसे पूरा सॉल्व कर देना, छोटा सा ही है। फिर लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a बस, मतलब इक्वेशन से a मिल गया, बाकी सारी चीजें अपने आप मिलते चले जाएंगी। ठीक, अब आ जाते हैं पहला टाइप था जब इक्वेशन से हमें बाकी सारी चीजें पता करनी थी। हैं 2 टाइप के बनेंगे मेरे ख्याल से, तो बस 2 टाइप के बनेंगे। देखो अगर मान लो कुछ ऐसे होती है x² = 16y, तो इसको लिखता है x² = 4 × 4y, है ना। तो इसमें सॉरी हाँ 4 है, तो a की जगह क्या हो गया भाई, होता है ना 4ay, तो 4 तो अपनी जगह ठीक है, तो यानी a की जगह क्या हो गया 2। अब फोकस क्या हो जाएगा इसमें, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये कौन से एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, ये करेगा y के अलोंग, क्योंकि y लीनियर है, तो फोकस जो होगा वो होगा 0, a की फॉर्म में, यानी 0,2, सॉरी 2 नहीं, कितना आ रहा 4, 0,4। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 × 4 16, ठीक है। और क्या बचा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x + 4, अगर ये माइनस होता तो ये सारे माइनस हो जाते हैं ना, ये सब माइनस हो जाते हैं, ये भी ये माइनस हो जाता है, यानी x = 4, ठीक है। इस तरीके से टाइप 2 में क्या हो जाएगा, टाइप 2 में आपको फोकस दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा। मतलब कहने का मतलब है इन तीनों चीजों में से 1, 2 और तीसरी क्या है, फोकस, इन तीनों चीजों में से फोकस में लिखा नहीं है आपने, इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा a, 0 और इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा 0,a, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी चीज दे देगा और आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, ठीक है। चलना एक बार जरा एक्सरसाइज पे इसको देखो। पहला देखो, अच्छा वर्टेक्स भाई वर्टेक्स नहीं बताया, वर्टेक्स नहीं बताया। वर्टेक्स क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये वर्टेक्स है, ये क्या है वर्टेक्स है। और आपके उसमें सिलेबस में वर्टेक्स मैक्सिमम क्या आएगा 0,0 ही आएगा। 0,0 मतलब जो बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो ये रहा ना, यानी बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे में वर्टेक्स जो है वो हमेशा 0,0 ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। तो 0 मतलब उससे कोई तुम्हें कोई ज्यादा झंझट लेनी नहीं है, लेकिन अगर मान लो 0,0 के अलावा अगर वो थोड़ा सा खिसकता है, मान लो अगर वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा 2,0 हो गया, सपोज वर्टेक्स क्या हो गया 2,0, इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा ये है ना यहाँ से 2 पॉइंट्स खिसक चुका है। तो जो तुम्हारा फोकस था वो पहले कितना था, a था ना, जो हम ये सारी बात कर रहे हैं ना, वैसे अगर ये हम जितनी बात कर रहे हैं ये उससे बात कर रहे हैं, 0,0 से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो a जो है ना, a डिस्टेंस ये वाला है भाई, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारा कहीं भी खिसकता है ये पॉइंट, अगर वर्टेक्स 2,0 बोल दे जाए, दोनों तो देगा ही नहीं, एक में हो देगा, या तो 2 मतलब x एक्सिस पे बढ़ाएगा या y एक्सिस पे बढ़ाएगा। तो यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया a। तो जो अब आपका फोकस है ना नया, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a + 2,0, मतलब जो भी वर्टेक्स में ऐड हो जाएगा ना, वो वर्टेक्स बढ़ेगा 0,0 से, वो तुम्हारे फोकस में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो आगे चले, चलो हाँ देखो पहले टाइप के क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस जैसे बताया x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब ये तीनों चीजें जो, ठीक है, और एक्सिस भी बता दिया हमने इसमें। फिर 7 to 12 में हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है फ्रॉम द गिवन डिटेल्स। जैसे पहले 7th क्वेश्चन में देखो फोकस दे रखा 6,0, मतलब a हो गया आपका 6, बस a ही चाहिए इक्वेशन के लिए, तो बना दी इक्वेशन। और डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स देखो ऐसे बोला है, ये कंफर्म करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वल्स टू -6, तो इसको धर लाओ, हो जाएगा x + 6 = 0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x + a, तो कंपेयर हम कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या आएगी 6, फोकस से ही पता चल गया था वैसे कि a की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो फोकस मिल गया, बस a चाहिए था, a मिल गया, बस बाकी काम खत्म, बस a चाहिए, बाकी सब ठीक। एक्सिस, हाँ एक्सिस भी तो चाहिए रे, हाँ एक्सिस वैसे इससे पता चल गया, फोकस से ही पता चल गया ना, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x लीनियर होगा, y² होगा, ठीक है, y² = 4x होंगे। समझ में आ गया, ये तुम्हारा पैराबोला है, थोड़ा गंदी तरह से बनाया है ना, चलो छोटा है टॉपिक है, पैराबोला छोटा टॉपिक है, ठीक है भाई। ये था आपका पैराबोला।
चलिए, हाँ जी बेटा, सुनो 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 सुनो, क्या हो गया, पैराबोला भी हो गया, और तीसरे टॉपिक एलिप्स पे बात करते हैं। किस पे? एलिप्स पे। ठीक है, एलिप्स इसमें कब बनेगा, जब हम इसको थोड़ा सा प्लेन को हम थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे तो इधर से राउंड सी शेप आ जाएगी। ठीक है, अब एलिप्स जो है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है आपका, जैसे ये क्या हो गया, y हो गया, ये x हो गया। ये भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ भाई सुन लो जरा बेटा, सुन लो जरा, ये दो तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, क्या तो कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है पूरा। इसमें एक्सिस को हम दो नाम से पहचानेंगे, एक तो मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, और एक माइनर एक्सिस, है ना। एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस देखो कुछ दिख रहा है ना मुझे कि भैया इसमें ऐसे देखो, ठीक है, मतलब एक तरफ से लंबा एक तरफ से छोटा, इसमें देखो इधर से लंबा इधर से छोटा। ठीक, तो एक इसमें होता है मेजर एक्सिस और एक होता है इसमें माइनर एक्सिस। जो बड़ी वाली साइड है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो छोटी वाली साइड है उसको माइनर एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें लाई करता है तुम्हारे फोकस। क्या लाई करते हैं बेटा? फोकस। लेकिन फोकस से पहले लाई करते हैं तुम्हारे वो, अच्छा कितने फोकस होते हैं इसमें? फोकस नहीं, इसमें फोका ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो होते हैं, दो। देखो ये हो जाएगा C,0 और ये हो जाएगा -C,0। इसको F1 लिख दो, इसको F2 लिख दो, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएंगे 0,C और 0,-C। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अब जो है जहां पर इसको कट कर रहे हैं, जिस जिस पॉइंट पर इसको कट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई? इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। ठीक है, जो मेजर एक्सिस के इंटरसेप्ट होंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? वो ए में लिखे जाएंगे, और ये माइनर एक्सिस के बी में। मेजर एक्सिस के ए में और माइनर एक्सिस के भाई बी में। ठीक है, कैसे? इसके देखो, इसके इंटरसेप्ट मतलब क्या क्या हो जाएंगे, ब्लैक से लिखता हूं, यानी देखो ये हो जाएगा आपका A,0 -A,0, ये हो जाएगा आपका 0,B और ये हो जाएगा 0,-B, है ना। मतलब जो मेजर एक्सिस का जो आधा, देखो ये तो ओरिजिन है, जो मेजर एक्सिस का आधा पार्ट कहलाएगा उसको किससे बोलेंगे भैया? ए से, और जो माइनर एक्सिस का होगा वो होगा बी। देखो बी ऊपर बी नीचे, ए इधर ए, डिस्टेंस बराबर है ए इधर। मतलब इसका जो पूरा जो इसमें जो पूछी जाती है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, सुनना जरा, लेंथ ऑफ मेजर, एम जो लिख रहा हूँ, ठीक है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी भाई साहब? 2a। ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर, एम एन लिख रहा हूँ, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? 2b। ये फिक्स है, 2a और 2b। ध्यान रखना, अगर ये आपका ऐसे रोटेट हो जाता है तो उसमें भी ये घूम जाते हैं। क्या हो जाएंगे भैया? घूम जाएंगे। मतलब अब जब अब मेजर एक्सिस y वाला है तो अब यहाँ पर आ जाएगा 0,a और 0,-a, यहाँ पर b,0 और यहाँ पर -b,0। ठीक है, ठीक, समझ में आ रही है बात? और C क्या है बेटा? C जो है पॉइंट जो है इनके फोकस है। दो फोकस होंगे, फोकाई बोलते हैं। एक होगा तो फोकस बोलेंगे, दो होंगे तो फोकाई बोलते हैं। समझ में आ रही है भाई बात? है, ठीक। तो लेंथ, इस ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि जो क्या बोलते हैं इनको, जो कट करते हैं इंटरसेप्ट ही तो बोलते हैं। जो मेजर एक्सिस के इंटरसेप्ट होंगे वो ए से लिखे जाएंगे, जो माइनर एक्सिस के इंटरसेप्ट है वो बी से लिखे जाएंगे। देखो छोटा वाला है बी में लिखा जा रहा है, बड़े वाले का ए में, छोटे वाले का बी में, बड़े वाले का ए में। ठीक है, लेंथ होगी वो 2a 2b। ठीक, इतनी चीज क्लियर। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन से वाले की है? इस वाले की या इस वाले की? हाँ जी, ये ऊपर वाले की है जी, एक्स एक्सिस वाले की। क्यों भाई? जिसके नीचे a है मतलब वो मेजर एक्सिस है, जिसके नीचे a है मतलब वो मेजर एक्सिस है। मतलब इस वाले के लिए क्या हो जाएगी? अगर बड़ा वाला इसके नीचे है तो हमारा मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा?
एक्स एक्सिस, और इसके लिए क्या आ जाएगी इक्वेशन, इसके लिए जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई, चाहो तो ऐसे लिख लो चाहे घुमा के लिख लो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जो मेजर एक्सिस है उसके नीचे क्या होगा, ए मतलब बी से, और ध्यान रखना इससे मुझे क्या पता चला, जो ए है वो बी से बड़ा है, जो ए है वो बी से बड़ा है, जिसके नीचे बड़ा नंबर है, जिसके नीचे बड़ा नंबर है, यहाँ बड़े नंबर का स्क्वायर है, यानी ए बड़ा है जिसके लिए, अब ए तो भाई वो है ना, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, वो क्या होगा हमारा मेजर एक्सिस होगा। इसकी हेल्प से हमसे क्या पूछ सकता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब सी की बात आती है, किसकी, सी की। जो सी डिस्टेंस है वो हमें और कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई यहाँ से, है ना। वैसे डायरेक्ट ही देख लो, ये रहा तुम्हारा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह लो, या फिर इससे अगर सी की वैल्यू निकालोगे, भाई सी क्या है हमारा, फोकस है ना, सी क्या है, फोकस, और प्लस सी माइनस सी, मतलब ये पॉइंट जो है हमारे फोकाई है। तो यहाँ से सी ए और बी के बीच में इक्वेशन क्या है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए हमेशा बड़ा होता है तो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक, हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए है, जैसे सर्कल में हमारे पास क्या आते हैं एच के और आर, एक्स वाई से अलग, ऐसे इसमें हमारे पास क्या है ए बी और सी। ए क्या है इसमें, ए है लेंथ, सॉरी इंटरसेप्ट ऑफ मेजर एक्सिस, बी क्या है इंटरसेप्ट ऑफ माइनर एक्सिस, और सी क्या है भाई फोकाई, सी क्या है फोकाई। ठीक है, इलिप्स के बारे में ये जो बेसिक जानकारी है ये आपके सामने है। अभी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात, कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएंगे वैसे क्वेश्चन, करा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, समझ में आई बात। इलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे या फिर ऐसे, जो लंबी वाली साइड होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो छोटी वाली साइड होती है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस के इंटरसेप्ट हमेशा ए से लिखे जाएंगे, चाहे वो a,0 की फॉर्म में हो या फिर 0,1, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मेजर एक्सिस तो a,0, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0,a और माइनस है, ये मैंने लिख दिया। मेजर एक्सिस ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनर एक्सिस बी से। तो मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी, देखो a प्लस a 2a, और माइनर की b प्लस b 2b, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इक्वेशन देखो ये हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कब, जब हमारा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक। और सी के लिए अगर ए और बी की वैल्यू तो मुझे इक्वेशन से मिल जाएगी, सी के लिए मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है, मेरा सी भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें पूछा क्या जा सकता है, टाइप 1 जिसमें हमारी इक्वेशन गिवन होगी और उससे हमें दुनिया भर की चीजें पूछ सकता है। दुनिया भर की चीजें मतलब पहला कि बताओ भैया मेजर एक्सिस कौन सा होगा, मेजर एक्सिस कौन सा होगा, माइनर एक्सिस कौन सा होगा, एंड देयर लेंथ। ठीक है, मेजर एक्सिस कौन सा होगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वो मेजर एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। और हमेशा जो फोकस है बेटा, जो इनके फोकाई हैं, लाइज ऑन मेजर एक्सिस, ये हमेशा किस पे लाई करेंगे, मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन देके हमसे पूछ सकता है बताओ भैया मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है, और उनकी लेंथ बताओ। लेंथ के लिए हमें ए और बी पता होना चाहिए, तो 2a और 2b उनकी लेंथ हो जाएगी। फिर इससे अलग तीसरी चीज जो पूछी जा सकती है वो क्या पूछी जा सकती है बेटा, फोकाई मतलब सी। तो पहले तो सी की वैल्यू निकालेंगे भैया ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम ये चीज नोटिस करेंगे बेटा, ये चीज नोटिस करेंगे कि भैया अगर मेजर जो है, अगर मेजर वाई एक्सिस है तो हमारे फोकस क्या हो जाएंगे, हमारा फोकाई क्या हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस सी। एक साथ ही लिख देते हैं प्लस माइनस करके, समझ रहे हो। मतलब कब, जब मेजर एक्सिस वाई है, मतलब ऐसे वाला, तो जो हमारा सी है वो इस पे तो लाई कर रहा है 0, और अगर मेजर एक्सिस एक्स है, कैपिटल लिखो, कैपिटल एक्स है, तब ये लिखा जाएगा प्लस माइनस सी, 0। ठीक है, ये इतनी सी, मतलब ये मेनली 3 चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। फिर एक चीज इसमें और आ जाती है एक चीज और आ जाती है इसमें, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूँ,
इसेंट्रिसिटी क्या है बेटा? इसेंट्रिक। बोले क्या वर्ड बोला तूने दोबारा? नहीं बोल रहा ई, ठीक है ई। और ई क्या है बेसिकली? कुछ भी नहीं है, सी और ए का रेशियो है। ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना भैया कि ये जो इसके वो होते हैं रिलेशन होता है 1 घंटे की हो चुकी है। हाँ ये दूसरी स्टार्ट हुई है। हाँ जी सुनो, तो समझ में आया एलिप्स है? एलिप्स बेसिकली मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये हम इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। पहले टाइप 1 क्वेश्चन में क्या है कि हमसे मेजर एक्सिस मतलब इक्वेशन दे दी जाएगी, हमसे पूछेगा बताओ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, फोकाई और इसेंट्रिसिटी। चौथी चीज क्या पूछ सकता है भाई? इसेंट्रिसिटी। अरे वो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, ये मैं बता रहा हूँ क्या पूछा जा सकता है। ठीक है भाई? टाइप 1 में ये पूछा जा सकता है। टाइप 2 में क्या दिया जा सकता है? ठीक है, इनको हाँ इनको वर्टिसेस भी तो बोल सकते हैं चारों को, है ना? कौन सी एक्सरसाइज खोल के बैठा भाई? हाँ फिर ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या, अच्छा इसमें लेटस रेक्टम भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम भी लिख देते हैं। क्या होता है? सिंपल है, बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना, 2b स्क्वायर अपॉन ए। नहीं, बी स्क्वायर अपॉन ए तो है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, होगा 2b अपॉन ए, ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटस रेक्टम देखो क्या है, वही जो सुनो जैसे उसमें होता था कि फोकस के थ्रू अगर हम कोई लाइन पास करा देंगे ऐसे करके, तो इसी को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, एलआर। और एलआर क्या होता है इसमें बेटा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी इतने पार्ट को एल बोला जाता है और बाकी कितने को भी एल। तो लेकिन लेटस रेक्टम तो पूरा ही होता है ना, तो लेटस रेक्टम क्या होता है? हमेशा 2b स्क्वायर अपॉन एल। एक चीज और ऐड हो गई इसमें, एलआर, लेटस रेक्टम। ठीक है, तो कितनी चीज हो गई? 5 चीजें पूछी जा सकती है इक्वेशन को देके। ठीक है, हाँ। टाइप 1 क्वेश्चन ये होगा, देखो भाई एग्जांपल 9 जैसे तुम्हारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब वही ए बी सी सारे, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम। 5 चीजें पूछ ली, है ना, ऑफ द एलिप्स। और एलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है भाई साहब? एग्जांपल 9 है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई? तो इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा के लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर कभी स्क्वायर ना बन रहा हो तो रूट में ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज पता चल गया कि जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा भैया? एक्स एक्सिस, है ना। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और बी की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 3। समझ में आ रही बात? इसमें प्लस माइनस का चक्कर कोई है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही चीजें प्लस में भी और माइनस में भी, है ना। सी भी देखो प्लस माइनस दोनों में है, ए भी प्लस माइनस दोनों में, सब चीज दोनों में है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस चक्कर है ही नहीं कहीं। ठीक है, हाँ भाई, ए भी पता चल गया, और इससे मैं सी भी चल सकता हूँ। सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी भाई साहब 25 माइनस 9 मतलब कितना? 16। सी स्क्वायर हो गया 16, तो सी कितना हो गया तुम्हारा? 4। सी कितना हो गया भाई? 4। तो मुझे ए बी सी मिल गए, तीनों ए बी सी मिल गए। अब मैं अगर मेरे से क्या पूछा जाए? फोकस, फोकाई, तो क्या कहाँ होंगे फोकाई? कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो फोकाई सिंपली क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस 4,0। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता तो हम 0, प्लस माइनस 4 लिखते। कोई दिक्कत इसमें? फिर क्या पूछ लेगा भाई? मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a, यानी 2 × 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ ले 2b, यानी 2 × 3 6। यूनिट्स लिख देना, 6 10 यूनिट्स, 6 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स। ठीक। फिर क्या पूछ सकता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सी अपॉन ए। सी era 4, ए era 5, 4/5 आ गया। फिर लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2b स्क्वायर अपॉन ए।
ठीक है भाई, यस निकल गई सारी चीजें, कोई दिक्कत? बस इक्वेशन से कंपेयर करना है। अगर मान लो ये बड़ा होता तो मतलब जैसे अगर ये ऐसे होती x² प्लस y² 25 इज इक्वल्स टू 1, तब जो मेजर एक्सिस है तब कौन सा होता है मेजर एक्सिस? बात वही रहती, a की वैल्यू अब भी 5 रहती, b की वैल्यू अब भी 3 रहती और c की वैल्यू अब भी 4 ही आती, अच्छा हाँ क्योंकि a जो है वो तो वर्टेक्स है किसका? अच्छा हमने वर्टेक्स नहीं लिखे, हमने हमसे वर्टेक्स ही पूछे हैं। कौन भी होगा? हाँ क्या पूछेगा? वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस a,0 इसके लिए, यानी प्लस माइनस 5,0 इधर उधर, और माइनर के प्लस माइनस 0,3। फिर माइनस x b का तो होगा ना x² अपॉन b² और y² ठीक है, मतलब कहने का मतलब बड़ा नंबर किसके नीचे? y के नीचे है ना, तो मेजर एक्सिस क्या है? y। देखो वैल्यू वही है, a वही है, b वही है, लेकिन अब फोकाई क्या हो जाएगा? अब फोकाई तुम्हारा हो जाएगा बेटा 0, प्लस माइनस 4, और मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स है वो हो जाएंगे तुम्हारे 0, प्लस माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ रहा था इस वाले में? 0, प्लस माइनस 5,0 इस वाले के हिसाब से, ठीक है। और सी वही है, बाकी सारी चीजें तो सेम ऐसी निकलेंगी, ठीक है। बस इसमें जहां कोऑर्डिनेट्स लिखने की बात आएगी, देखो ए बी सी सबको कैलकुलेट करने का, एसेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम सबको कैलकुलेट करने का तरीका वही है, लेकिन जहां पर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? कोऑर्डिनेट्स किस किस के लिखने हैं? वर्टेक्स के, मेजर माइनर एक्सिस के और फोकाई के। तब हम इस चीज में फोकस करेंगे कि कौन सा मेजर एक्सिस है, क्योंकि उसी के हिसाब से ए बी और सी कि भैया पहले लिखना है बाद में लिखना है ना, मतलब इस फॉर्म में लिखना है या फिर जो इस फॉर्म में लिखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस पहचान लेना। तो पहले तरह का क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अरे बोलो। अब दूसरी तरह का जो क्वेश्चन है सुनना, वो है यही क्वेश्चन, यही है, लेकिन उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भैया इक्वेशन दे रखी है और ये सारी चीजें बता दो, लेकिन जो इसमें इक्वेशन है बेटा सुनना ओए, जो इसमें इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी जाएगी। देखो जैसे लिखा हुआ तुम्हारे एग्जांपल 10 में 9x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 36। तो पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज कि भैया इक्वल्स टू में होना चाहिए 1। इक्वल्स टू में 1 होने का मतलब नहीं है बाकी को दे लो, मतलब जो भी अगर एक्स्ट्रा है तो डिवाइड कर दो। दूसरा, ऊपर x² और y² ही होने चाहिए। अगर उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसे आप अपॉन में ले आएंगे। मैं अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं आपका एग्जांपल बताऊंगा, देखना जरा भाई। किससे करना? 36 से। तो पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दूंगा, जाएगा 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 36। देखो कट के बना गया। नौ चौक 36 ठीक है। ये तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा ये बड़ा है, और ये बड़ा देखो, तो ये तुम्हारा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब समझना, कभी कभी जो है मान लो कुछ इक्वेशन ऐसी बन गई कि ये ऐसे आया 5x² अपॉन 4 प्लस 2y 2 नहीं चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ रह गया, 9 रह गया, ठीक है। 9 रह गया, ये तो अपना सही चल रहा है। y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या बोला, x² के साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए ऊपर, तो आप इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप x² अपॉन 4 अपॉन 9, ये तो होता है। जो ये ऊपर वाला ये इसके भी डिवाइड में चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है? ये ऐसे होता है ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x² अपॉन 4 अपॉन 9 और प्लस y² अपॉन 9। इसका मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा x² अपॉन 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पर a कितना हो गया? a हो गया 3 और b कितना हो गया बेटा? 2 अपॉन 3, ठीक है। मतलब अगर कभी ऐसे नंबर अटक जाता है तो आप इसको यहाँ देखो, ये तो सिंपल था। अगर पहली चीज क्या है, यहाँ तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो जो भी यहाँ नंबर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। नॉर्मली ये कट कटा के ऐसे बन जाएगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह की फॉर्म रह जाती है बेटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो नंबर इसको इस वाले के अपॉन में ले आओगे,
अगर ये रूट हो रहा है तो ठीक है, वरना रूट में लिख जाएगा नंबर। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट अगर है तो वो लिख दो, वरना उसमें रूट में लिख दो आंसर रूट। ठीक, ये किसकी बात होगी भाई? एलिप्स की। अच्छा, ये कितने टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने? 2 टाइप के बताए, जिसमें मतलब है बेसिकली सेम ही, मतलब ऐसे टाइप बनी है वैसे ये कि भैया इक्वेशन दे दी और इक्वेशन से ये सारी चीजें पूछ ली। इसमें भी इक्वेशन दी है, बस इक्वेशन थोड़ी अलग फॉर्म में दी है, फॉर्म चेंज करनी। हाँ, दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप आपसे बोल देगा कि भैया आपको एक तो फोकाई दे दिया, आपको एक कोई वर्टेक्स दे दिया, और आपसे इक्वेशन पूछ लिया, और ये बाकी सारी चीजें भी पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर देखो आप 11, फाइंड द एग्जाम्पल 11 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकाई आर। देखो वर्टिसेस क्या बोला है, अब इसमें ये नहीं बोला कि मेजर एक्सिस के हैं, आई इसमें ये नहीं बोला कि मेजर एक्सिस के हैं या माइनर एक्सिस के हैं। तो अगर खाली वर्टिसेस लिखा हो तो आप उसे मेजर एक्सिस कंसिडर करें, आप उसे मेजर एक्सिस कंसिडर करें। ठीक है, तो इसमें मतलब हमें क्या मिल गया? ए मिल गया 13 और फोकाई दे दिया भाई प्लस माइनस 5,0, मतलब सी मिल गया 5। अब आप ए और सी की हेल्प से क्या निकाल सकते हो भाई? बी। बस इक्वेशन क्या होती है? ये होती है। मेजर एक्सिस पता चल गया कौन सा है? कौन सा? देखो टाइप 2 में इसमें से कुछ भी 1-2 चीज दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? इक्वेशन पूछ लेगा। सुनना, हमसे बोला कि भाई एलिप्स है, उसके वर्टिसेस क्या बोले? वर्टिसेस हैं प्लस माइनस 13,0 और फोकाई है उसके प्लस माइनस 5,0। तो भाई इससे मुझे ये मेजर एक्सिस तो यहीं पता चल गया ना, किस पे फोकाई किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या हो गया? मतलब ये जो हो गया, ए हो गया 13, सी हो गया 5, बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे भैया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये उल्टा होता, मतलब 0, प्लस माइनस 5 होता, तब इक्वेशन में यूज करता वाई स्क्वायर अपॉन मतलब ये वाली। ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस भी तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करने के बाद फिर तो कैलकुलेशन आसान। समझ में आ गई बात? ये किसके बारे में बात हुई भाई? एलिप्स के बारे में। किसके बारे में बात होगी? एलिप्स के बारे में। ठीक है, 1 मिनट बेटा रुकना। हाँ देखो, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहले में देखो इक्वेशन दे रखी है और आपसे बाकी सारी चीजें पूछी हैं। दूसरे में दूसरे में आपसे क्या पूछा? दूसरे में आपसे मतलब इनमें से कुछ 1-2 चीजें दे दी और आपसे इक्वेशन पूछी। ठीक, समझ में आई बात? चलो एक बार पानी पी लो जरा, पॉज करना जरा वीडियो, रुको मैं कर रहा हूं। कौन सी कंपनी का? चलो चलिए भाई, ठीक है, हमने क्या कर लिया? अब हमने कर लिया भैया एलिप्स भी कर लिया, बचा क्या हमारा? हाइपरबोला। सुनो जरा भाई, हाइपरबोला भाई बिल्कुल सेम है इसी तरीके से, बिल्कुल सेम है इसी तरीके से, बस छोटा सा चेंज आ जाता है कि भैया एक तो ये उल्टे हो जाते हैं, दूसरा जो यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है हमारे, है ना, इनका यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? नाम चेंज। देखो ये चीज सारी चीज सेम है, सब चीज सेम है, ठीक है। चलो हाँ, एक छोटा सा चेंज आ जाता है इसमें। हाँ भाई एलिप्स में, चलो अबे एलिप्स थोड़ी है, हाइपरबोला। ठीक है भाई, हाइपरबोला की बात करते हैं बेटा। अब हाइपरबोला में सारी चीजें सेम हो जाती हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका हाइपरबोला। कौन बोला भाई? हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। जैसे एलिप्स इस तरफ था ना, तो हाइपरबोला जो हो जाता है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, उल्टा, मतलब 2 पैराबोला। क्या भाई? 2 पैराबोला, ऐसे और ऐसे। ऐसे यहाँ पर दूसरे एक्सिस की तरफ से ऐसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। सारी चीजें वही हैं बेटा, ठीक है। ए बी वगैरह सारा सबका चक्कर वही है। मैं इसमें मार्क ऐसे तो कर दूं, ये जो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा ना, ये तुम्हारा ए हो जाएगा, है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस ए हो जाएगा। अब इसमें सी थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा,
बस एक छोटा सा चेंज पता है क्या आता है, एक छोटा सा चेंज ये आ जाता है इसमें, ये है c, 0, ये है यहाँ पर -c, 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0, c और यहाँ पर हो जाएगा 0, -c। ये जो लेंथ है पूरी, ये जो पूरी लेंथ है कितनी हो जाएगी, ये वही पहले की तरह 2b होगी, है ना। ये वाली जो लेंथ है, देखो ध्यान देना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये होती है यहाँ पर 2a। उसमें क्या था, 2a स्टार्टिंग से एंड तक था, वो ऐसे था, है ना। तो a और a, इसमें क्या उल्टा, इसमें जो 2a होगा ना, ये वाला डिस्टेंस होगा, समझ में आ रही बात, जो a ऐसे डिस्टेंस होगा, ये वाला 2b हो जाएगा ऐसे, ये वाला डिस्टेंस कितना जाएगा 2b। सारी चीजें सेम है बात, है ना। ये इसके वर्टिसेस हो गए, यहाँ पर देखो इधर भी वर्टिसेस ऐसे माने जाएंगे इसके वर्टिसेस, हालांकि ये वाई एक्सिस को टच नहीं करता, लेकिन जो अगर मैं इनको एक पॉइंट पर ऐसे मीट कराऊंगा तो यहाँ पर ये बी पे मिल जाएंगे, इसमें ऐसे नीचे 0, -b पे मिल जाएंगे, ठीक है। छोटी सी कहानी चेंज होती है कि यहाँ पर जो बड़ा वाला एक्सिस होता है, जो बड़ा वाला एक्सिस होता है, उसका नाम मेजर से हटकर उसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्स। क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसवर्स। और जो माइनर है उसका नाम हो जाता है कॉन्जुगेट, ठीक है। जो बड़ा वाला एक्सिस है उसका नाम क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस, जो छोटा वाला एक्सिस है उसका नाम हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस। बाकी चीज सेम वही है कि ट्रांसवर्स के लिए ए यूज होगा और कॉन्जुगेट के लिए बी यूज होगा, बिल्कुल यही इसमें ट्रांसवर्स टी एक्सिस और इसमें सी एक्सिस, ठीक है, 2a और b, ठीक है। एक छोटा सा चेंज इसमें यहाँ आ जाता है, देखो a की बात हो गई, b की बात हो गई, फोकाई के साथ भी तो रिलेशन चाहिए, फोकाई के साथ जो इसमें रिलेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो इलिप्स में क्या हो रहा था, इलिप्स में भाई सी अंदर था, a बाहर था, मतलब c a से छोटा था। यहाँ पर देखो a यहाँ पर है और c यहाँ पर है, तो यहाँ पर छोटा सा चेंज आ जाता है हमारा कि जो तुम्हारा c² है वो यहाँ पर a² प्लस b² हो जाता है। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाता, बस इतना सा चेंज, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक, इतना सा चेंज। अच्छा इक्वेशन में वही चीज, लेकिन वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस। उसमें हमने भाई देखो इस वाले के लिए, उसके लिए इक्वेशन लिखी थी x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए हमने लिखी थी कि y² प्लस x² इज इक्वल्स टू 1। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस y² इज इक्वल, सॉरी प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, माइनस। देखो इसका अगर कॉन्जुगेट सॉरी अगर ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x एक्सिस है, यानी बड़ा वाला एक्सिस अगर x एक्सिस है, देखो जो दो पैराबोला है अगर वो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। देखो कहानी वही है, जो एक्सिस बड़ा होगा उसके नीचे a आ जाएगा, लेकिन चेंज किसका है, माइनस का, ठीक है। समझ में आ रही बात, बाकी चीजें सारी सेम है बेटा, इसेंट्रिसिटी भी यही होती है, लेटस रेक्टम भी यही होता है। एक्सिस वगैरह के लिए इसमें मेजर की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्स पे फोकस होगा, किस पे, ट्रांसवर्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बाकी सारी चीजें सेम है, टी एक्सिस सी एक्सिस, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल सेम इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला आपको इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन की हेल्प से आप क्या पहचानोगे, ए और बी पहचानोगे, ए और बी की हेल्प से आप सी निकाल लोगे, और फिर टी एक्सिस की लेंथ पूछेगी 2a, सी एक्सिस की पूछेगी 2b, फोकाई पूछेगा सी के हिसाब से, बाकी जो ट्रांसवर्स जिसका y होगा तो इस फॉर्म में, x होगा तो इस फॉर्म में, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू c अपॉन a ही रहेगा, ठीक है। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a ही रहेगा। पहला टाइप ये हो गया। दूसरे टाइप क्या हो जाएगा, जैसे उसमें दूसरा टाइप हुआ था कि भाई इसमें से कोई भी दो चीज दे देगा, जिसमें से a और c या फिर b और c, हमें पता चल जाएगा। तीसरी चीज मैं इससे निकाल लूंगा, जिससे मैं इक्वेशन को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो जरा एक बार एक्सरसाइज पे नजर डालो, 10.4, इसमें तो क्वेश्चन नंबर ही ना लिख रहे इस वाली बुक में। किसकी बुक है, देखिए वाली, एक बार, अच्छा देखो इसमें सिंपली दो टाइप के, जैसे उसमें दो टाइप के थे, पहले टाइप में क्वेश्चन 1 to 6 में क्या पूछा, इक्वेशन दे रखी है ना, और कुछ इक्वेशन जैसे अगर ऐसे लिखी होंगी 49y² माइनस 16x² इज इक्वल्स टू 784, ऐसे लिखा हुआ है,
तो वही 784 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब पूरी को डिवाइड कर देंगे तो अपना इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, फिर उससे ABC पहचान लेंगे। दूसरे टाइप में देखो वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस मतलब वही, अगर खाली वर्टिसेस बोला हुआ है मतलब मेजर की यानी ट्रांसवर्स वाले की बात करिए, एक ही बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और उस हिसाब से हम एक्सिस पहचानेंगे, किसको, कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, वो कौन सा फोकाई दे रखा है हर बार, उससे पहचान लेंगे, ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन 10 और 11 में देखो, इसमें क्या देखा, फोकाई दे रखा है मतलब C दे रखा है, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। 10th में देखो फोकाई दे रखा है मतलब C, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जिसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, A, 2A = 8, A की वैल्यू हो गई 4। 11th में देखो फोकाई दे रखा है +13 मतलब C हो गया 13, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दी हुई है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 2B, तो यहां से B निकल जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें दे रखी होंगी जहां से B दे रखा होगा, दूसरी चीज यहां निकाल लोगे, पुट करके इक्वेशन को फाइंड कर लोगे, ठीक है भाई। यहां खत्म होता है आपका कॉनिक सेक्शन। बेटा मिसलेनियस भी एक बार देख लेना, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन है। जैसे एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की बात की हुई है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के मतलब उसका लेटस रेक्टम दे रखा है, सुनना है पैराबोला का भाई पैराबोला देखो ऐसे हो, इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो मैक्सिमम यहाँ पे है ना ये, तो इसका फोकाई भी तो यहीं लाई करेगा, तो मतलब ये जो इसका डायमीटर दे रखा है ये क्या हो जाएगा, इसका लेटस रेक्टम हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, डीप दे रखा है, डीप, ठीक है, और डीप मतलब ये गहराई, मतलब ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इससे फोकस मिल जाएगा, ठीक है, ए मिल जाएगा, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, दोनों में देख लो। देखो 4 × 5 करोगे तो भी 20 का, सॉरी कितना दे रखा है, हाँ 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है और 5 मीटर डीप दे रखा है, तो देखो ये 20 है ना, और लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम भी तो 4 ही होता है, यहाँ से काटोगे तो यहाँ से भी देखो ए की वैल्यू 5 आएगी, और ये डीप मतलब फोकस का डिस्टेंस दे रखा है, ये भी 5 दे रखा है, तो ए निकल जाएगा, उससे इक्वेशन निकल जाएगा, फिर जो पूछा बता देना, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये समझना कि इसमें क्या दिया हुआ है, पैराबोला में अगर डायमीटर वर्ड का यूज किया हुआ है मतलब वो उसका क्या है, लेटस रेक्टम है भाई, ठीक है। और डेप्थ की बात की है मतलब ए की बात की हुई है, बिल्कुल सेम उसमें। अगर इलिप्स में अगर लंबाई की बात कर दे, किसकी, लंबाई की, तो क्या बात करी उसने बात करी फिर 2A के बारे में, लंबाई के बारे में बात करा, इतना लंबा एक इलिप्स की शेप है, कितना लंबा है, तो लंबी जो साइड होगी वही तो होगी फिर हमारी क्या, मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2A, यानी अगर लंबाई दे रखी है तो आपको 2A दे रखा है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और अगर डायमीटर दे रखा है तो B भाई, ऐसे गोल की तरफ से। चलो सुनो एक मिनट, बैठो यार, बैठिए जरा, ठीक है भाई। यहाँ पर तुम्हारा कॉनिक सेक्शन होता है कंप्लीट, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट।